वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर ही ड्रामा सीरियल वो पागल सी के बारे में कुछ अहम मालूमात लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको आपके मनपसंद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जहाँ तक वो पागल सी ड्रामा सीरियल की अगर बात की जाए तो ये ड्रामा सीरियल बहुत ही सुपर डुपर हिट किया है। बहुत ज़्यादा हिट, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस ड्रामे को पजीराई बख्शी है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उनको सारा ज़हीन का जो बॉन्ड है या उनके दरमियान जो केमिस्ट्री है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए वो इन दोनों को दोबारा एक साथ बहुत जल्द देखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ जहाँ तक बात की जाए शाज़मा की, तो उसका किरदार भी एक ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है कि उसने अपने किरदार को कितना अच्छे तरीके से निभाया है। उसने एक ऐसा रोल अदा किया है कि वो एक लालची किस्म की लड़की थी, फिर वो क्या करती है, सारा के अब्बू को फंसा लेती है, ठीक है, उनसे शादी कर लेती है, उनके घर पर आकर कब्ज़ा करना चाहती है। जबकि सारा की जो सुदेली माँ है यानी शाज़मा, उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम वहाज होता है, ठीक है। ये इन दोनों की मिली भगत होती है। अब मिली भगत से मुराद ये कि वो सारा के अब्बू को फंसा कर उसके घर पर, उसकी दौलत जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उनके मतलब जो मेन रीज़न था ये सब कुछ करने का, ये था कि इनकी हर चीज़ को अपने नाम करवा कर उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए, ठीक है। यानी इनकी हर चीज़ को ना अपने कब्ज़े में ले लिया जाए और फिर वो मतलब जो सारा के अब्बू है उससे अलहदगी ले लेगी, फिर उसके बाद वो वहाँ से शादी कर लेगी। वो दोनों ये बातें तो काफ़ी हद तक सोच लेते हैं कि हमने मतलब किसी अमीर इंसान को फंसाना है, फिर उसकी दौलत जायदाद को कब्ज़े में कर लेना है। वो इस हद तक पहुंच भी जाती है, मतलब ये वक्त भी आ जाता है कि सब कुछ जो है शाज़मा का ही होता है। लेकिन एंड टाइम एंड मौके पर जो है वहाँ जो शाज़मा ही एक दूसरे से इख्तलाफात करने लग जाते हैं, मतलब इन दोनों की आपस में ही नहीं बन रही होती। तो दूसरी तरफ जो है सारा भी ये ठान लेती है कि मुझे 100% यकीन है, यानी सारा को ये यकीन होता है जब शाज़मा उनके घर आती है उसकी सुतेली माँ बनकर, उसे ये यकीन होता है कि इसकी जो नज़र है वो हमारे घर और मेरे बाबा की जायदाद पर है और मैं ये सच सब लोगों के सामने ही लेकर आऊँगी। क्योंकि सारा का जो अब्बू है वो सारा की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। जब भी वो शाज़मा की हकीकत या शाज़मा के बारे में कोई सबूत दिखाने की कोशिश करती थी, शाज़मा जो है वो रो धोकर उल्टी सीधी बातें करके मतलब जो सारा का अब्बू है उसको अपनी तरफ माइल कर लेती थी। अब सारा के गम सुनने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि उसका जो अब्बू था वो भी शाज़मा से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो क्या करती है कि वो अपनी ही ड्राइवर यानी कि ज़हीन से जो है छुप कर निकाह कर लेती। इसलिए करती है कि भाई वो अपने दिल के गम या अपनी जो मसले मसाइल है वो किसी के साथ शेयर करे। तो इसलिए वो ये कदम उठाती है कि वो ज़हीन से ही निकाह कर लेती है और फिर ज़हीन के घर पर ही जाकर रहने लग जाती है। जब उसके अब्बू को ये हकीकत पता चलती है तो उसकी यही कोशिश होती है कि ज़हीन और सारा की डिवोर्स करवा दी जाए, क्योंकि मैं ये हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि एक ड्राइवर मेरी बेटी का शोहर हो। लेकिन शाज़मा का ताल्लुक भी किसी अच्छे खाते अमीर घर से ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये बात सारा के अब्बू ने नहीं सोची कि वो जब शाज़मा से शादी कर सकते हैं तो सारा ज़हीन से शादी क्यों नहीं कर सकती। लेकिन सारा ने भी कभी ज़हीन को ना अपना सच्चे दिल से शोहर तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा उसको अपना एक दोस्त ही मानती थी, तस्लीम करती। लेकिन ज़हीन ने हमेशा सारा का साथ दिया, उसकी तमाम तर जो परेशानियां थी, मुश्किलात थी, उसमें उसका भरपूर साथ दिया, उसकी मदद की। यहाँ तक कि शाज़मा को अंजाम तक पहुँचाने के लिए भी ज़हीन ने सारा का साथ दिया। अब जब सारा ये सब कुछ देखती है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता ज़हीन से जो है मोहब्बत होना शुरू हो जाती है।
لیکن وہ کبھی اظہار نہیں کرتی، صرف اس وجہ سے کہ شاید اب ہم دونوں ایک ساتھ کبھی نہ رہیں۔ اتنا وہ سوچ لیتی ہے، لیکن ذہین نے کبھی ایسا نہیں سوچا اگر سارا ہمارے رشتے کو ویلیو نہیں دیتی، میں تو ویلیو دیتا ہوں۔ آخر کار جو ہے ان دونوں کے درمیان تعلقات بحال ہونے لگتے ہیں، اچھے ہونے لگتے ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جب شازمہ کی ساری حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ جاتی ہے تو وہاج اور شازمہ کی بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب شازمہ کیا کرتی ہے، وہاج کو جو ہے مار کر اس کے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ بھاگ تو جاتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو دوسری طرف ذہین اور سارہ کو بھی یہ خبر مل ہی جاتی ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ شازمہ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ شازمہ کے پاس رہنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ وہ وہاں جا کر رہے۔ آخر شازمہ کو تو اپنے انجام تک پہنچنا ہی ہے، اس لیے بہت جلد شاید وہ پاگل سی کا پارٹ یا سیزن کہہ لیں 2 بھی آنے والا ہے بہت جلد، جس میں شازمہ کو جو ہے جیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گی، اس کے بعد ذہین اور سارہ اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں گے۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وہ پاگل سی کا جو ریویو اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔